अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। तमाम मुसलमानों से इस रमज़ान के मौके पर हमारा मुअद्दिबाना गुजारिश है ज़रूर हमारी इस गुजारिश को अपील को जो है समाअत करें। सरजिल भाई सरजिल इमाम और उमर खालिद भाई के लिए तमाम मुसलमानों से मुअद्दिबाना गुजारिश है, उनकी ज़मानत के लिए आवाज़ उठाएं। हम तीनों बाप बेटे अपने पुरज़ोर आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है मुसलमानों, रमज़ान का वास्ता है। सरजिल और उमर खालिद भाई जो है जेल में 5 साल से 6 साल तक के सड़ रहे हैं। उनकी जवानी उनकी जो है यंगेस्ट पूरी जो है ख़त्म हो रही है। मुसलमानों उनके लिए आवाज़ उठाओ। मुसलमानों कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? ये दोनों बंदे अल्लाह से रो रो करके कहेंगे, ए अल्लाह मैंने तेरे इन बंदों के लिए उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन जब मुझे उनकी आवाज़ उठाने पर जेल में बंद कर दिए गए थे। अल्लाह इन लोगों ने मेरी आवाज़ को जो है ना सुना था, मेरी फरियाद को ना सुना था और इन्होंने अपनी आवाज़ को मेरे लिए नहीं उठाया था। रब सुब्हान व तआला, ए मुसलमानों जहाँ कहीं के मुसलमान हो, तुम्हें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह के दीन के लिए, उनके नुसरत के लिए, उनके फॉलोवर के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद की है, लेकिन आज मुसलमान उनको भूल बैठे हैं। 5 साल तक के उनको जो है जेल में सड़ाए जा रहे हैं। ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारे ही लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आज जो है ममदानी साहब जो अमेरिका के मेयर बने हैं, उन्होंने आवाज़ को उठाई, लेकिन वो मुसलमान आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये जो अवैसी कहते हैं, ये पूरा फालतू किस्म का आदमी है। ये आज तक की अपनी आवाज़ नहीं उठाई है उनके लिए। और ये जो यहाँ के अख्तरुल ईमान कहते हैं, वो कहते हैं कि अजान तुम नमाज़ पढ़ते हो, अजान जो नमाजी हैं 500 मीटर के दूर से आते हैं और तुम अजान देते हो, तुम्हारे 2 किलोमीटर तक के तुम्हारी अजान की आवाज़ जा रही है। हम इस किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये पूरे दोगला लोग हैं, हिपोक्रेटिक है, ये जो है मुनाफिक लोग हैं। ये अवैसी और जो अख्तरुल ईमान को कहते हैं, ये हमारी आवाज़ को उठाने वाले नहीं हैं, ये लूटने वाले हैं, लूटखोर लोग हैं। मुसलमानों सुधर जाओ। और किशनगंज के मुसलमानों से हमारी मुअद्दिबाना गुजारिश है, आप इसके अख्तरुल ईमान के वीडियो को देखें। वो कहता है कि 500 मीटर के लोग तुम्हारे मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं और तुम्हारी मस्जिद की आज़ान 2 किलोमीटर दूर तक के जाती है। ये मुसलमानों के सौदाबाज है, मुसलमान के सौदा करेंगे। ये जो हैदराबाद की अवैसी आती है, पूरा लूटखोर है। मुसलमानों, तुम्हारी माँ वो बहनों की इज्जत को बेच करके पामाल करेगा। ये आप लोग सुने, इसको यहाँ से बायकाट करो, इसको निकालो। ये जो सियासतदान जो है, ये हकीकत ये बीजेपी के ही ये है, ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मुसलमानों, मेरी बात अगर बुरी लग रही तो देखो ये अख्तरुल ईमान ने ये क्या कहा। उसके एक जो वीडियो देखे, ये बोलता है 500 मीटर के दूरी से जो है मुसलमान नमाज पढ़ने को आते हैं। तुम्हारी अजान की आवाज़ 2000 किलोमीटर दूर तक के जो है 200 किलोमीटर दूर तक के, यानी 2 किलोमीटर दूर तक पहुंचाने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, यावेसी को बायकाट करो। वो सरजिल इमाम उमर खालिद के लिए एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाए हैं, एक भी आवाज़ नहीं उठाए हैं। ये दोनों भाई हमारे लिए जो CAA NRC के लिए आवाज़ उठा रहे थे और जो मुसलमानों के राइट के लिए लड़ रहे थे, सो भाई को जो है जेल में यानी फंसा करके डाल दिए गए और उनको ज़मानत के लिए उनकी याचिका दायर करते हैं, उनको निकाल दिए जाते हैं, बायकाट कर दिए जाते हैं। लेकिन ये जो AIM MIM बोलते हैं, इन्होंने एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाई, एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाई है। ये सिर्फ अपने फ़ायदा के लिए जो मुसलमानों के लिए कहते हैं, मुसलमानों के लिए करेंगे, मुसलमान के हित के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। ये हरगिज़ गलत है। मुसलमानों, किशनगंज बिहार के मुसलमानों, आप इस चीज़ को समझो। आप अगर नहीं जानते हो सरजिल और उमर खालिद जो ये कौन है, ये बहुत बड़े गाजी इस्लाम है, इस्लाम के गाजी है। इन गाजियों को जेल में बंद कर दिए गए। ए अल्लाह, मुसलमानों को दिल को नरम कर उनके लिए आवाज़ उठाएं। दोस्तों, ज़रूर उनके लिए आवाज़ उठाएं। दोस्तों, जितना हो सका हमने हमारे बच्चों के साथ इन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई। अब अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उनके लिए जो है ज़रूर तू रहम फरमा, उनको ज़मानत अता कर दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।